हुकूमत कुरान पर हुकूमत कुरान पर हुकूमत कुरान पर। स्वीडन में जो कुरान सोजी का हादसा हुआ है और स्वीडन की हुकूमत ने जिस तरीके से इस बात की इजाज़त दी है आज़ादी इज़हार राय के नाम पर कि कुरान को जलाया जा सकता है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों का दिल इससे दुखा है। हम ज़माने को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दो चार अगर इस तरीके से कुरान के दुश्मन हैं और कुरान पर हमले कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दिलों में कुरान बसता है। और ये कोई पहला वाक़ा नहीं है, इस तरीके की एक तारीख़ रही है कि इस तरीके के सरफिरे लोग पैदा होते रहे हैं जिन्होंने कुरान पर हमले किए हैं। तातारियों ने कुरान पर हमले किया, स्पेन पर जब ईसाइयों का कब्ज़ा हुआ तो पोप पादरियों ने कुरान जलाया। हमारे इस देश में भी आए दिन कुछ ऐसे कमीने किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन कमाल ये है, गौर करने की बात ये है कि कभी मुसलमानों ने बाइबल के जलाने की बात नहीं की है। कभी मुसलमानों ने जो है वो रामायण, गीता, भागवत या किसी धर्म की मजहबी किताबों को जलाने की या बात भी नहीं की है। जलाना तो दरकिनार, बात भी नहीं की है कि हम इसके बदले में ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं, हम अपनी हुकूमत से भी और दीगर हम सोशल मीडिया के ज़रिया ये पैगाम दुनिया की हुकूमतों को, मुस्लिम हुकूमतों को पहुंचाना चाहते हैं कि स्वीडिश सफारत खाने का बाइकाट किया जाए और उस शख्स को जिसने इस तरीके की जुर्रत की है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मैं मुसलमानों से भी मुतालबा करता हूँ कि अगर वाकई हम कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं तो कुरान सिर्फ उठाकर, कुरान सिर्फ हाथ में लेकर, कुरान सिर्फ नारा लगाकर कुरान से मोहब्बत का सबूत नहीं दें। कुरान अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो तहैया करें कि कुरान हमें पढ़ना है। कुरान पढ़ना जानते हैं तो ये तहैया करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ हमें कुरान की तिलावत करनी है। कुरान को कुछ ना कुछ हमें समझने की कोशिश करनी है, उसका तर्जुमा, उसका मफ़हूम क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें और कुरान के पैगाम को हम दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज न जाने कितने पोप, पादरी और इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मन जो कुरान को मिटाने के लिए जब कुरान का मुताला करना शुरू किया, कुरान के चैलेंज करने के लिए कुरान को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अभी आपने सुना होगा साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े पादरी रिचमंड ने इस्लाम, जब कुरान उनके ख्वाब में ये चीज़ें आई हैं और फिर उसके बाद उसने इस्लाम कबूल किया और हज करने के लिए आए, अपना नाम इब्राहिम रखा और लाखों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया है। और उन्होंने अहद किया है कि हम लाखों लोगों को अपनी तबलीग से मुसलमान बनाएंगे, इस्लाम कबूल कराएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो इस्लाम का गिराफ जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और आने वाले सालों में जिस तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला बढ़ेगा, ये दुनिया ज़माना कह रही है कि आने 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होगा। यही वजह कर लोग बौखला गए हैं और इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, कुरान, साहिब कुरान के ख़िलाफ़ तरह तरह की बकवास कर रहे हैं। मुसलमानों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उल्टे सीधे काम करने की ज़रूरत नहीं है, कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लिल्लाह आप कुरान की तरफ आएँ, आप दीन की तरफ आएँ, आप इस्लाम पर अमल करें और अमल करके ज़माने को बताएं कि हम लोग जो हैं वाकई कुरान पर अमल करने वाले हैं और दीन और इस्लाम हमारा ये है। तो ये पैगाम हम मुसलमानों तक भी और दूसरों तक भी ये पहुंचाना चाहते हैं।